हेलो बच्चों। तो आज एक क्वेरी आई थी मेरे पास कि सर डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझा दीजिए। देखो, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं अगर ध्यान से समझो तो, और हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो बच्चे होता क्या है, जनरली अगर कोई सोचे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसको ये दोनों टर्म एक जैसे ही लगेंगे क्योंकि दोनों टर्म में ही इलेक्ट्रॉन को लिया जा रहा है। बट पता है डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है लेने के तरीके का। जैसे मान लो, अच्छा एक बात और समझना कि ये दोनों ही शब्द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेनली मायने रखते हैं नॉन मेटल्स के लिए। तो ऐसा नहीं कि मेटल्स के लिए नहीं होते होंगे, मैंने कहा मेनली। तो होता क्या है, अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, तो बच्चे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो एक टेंडेंसी है आइसोलेटेड गैसियस एटम की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। ध्यान रखना, टेंडेंसी ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन। मैंने क्या बोला? एन इलेक्ट्रॉन। आइसोलेटेड मतलब जो दूर है, जहां पर एनर्जी का रोल प्ले कम हो रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये एक बॉन्डेड मॉलिक्यूल में होता है, और इसमें क्या होता है, ये टेंडेंसी होता है ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शेयर्ड पेयर को लेने के लिए करी जाती है, अट्रैक्ट करने के लिए करी जाती है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक आइसोलेटेड गैसियस एटम द्वारा करी जाती है एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में शेयर्ड पेयर हो गया, यहां पे एक हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो है तुम्हारा वो आइसोलेटेड एटम के लिए हो गया, गैसेस एटम के लिए, यहां पे बॉन्डेड एटम या मॉलिक्यूल के लिए हो गया, बेसिकली मॉलिक्यूल के लिए हो गया। ठीक है, दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कोई इसका जो है, ये आप समझो कि ये एक एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कितनी एनर्जी निकली अगर किसी एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करी जिससे वो अनायन बन गया, तो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो एनर्जी का रोल फैक्टर हुआ यहां पे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ सकता है, किलो जूल में आ सकता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आ सकता है। बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई एनर्जी नहीं होती, ये एक टेंडेंसी होती है, ये एक आदत होती है इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तीसरी बात या चौथी बात, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का टेबल में, पीरियोडिक टेबल में कोई फिक्स्ड ट्रेंड नहीं है। बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बच्चे एक फिक्स्ड ट्रेंड है कि डाउन द ग्रुप जाओगे, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो कम हो गया। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को समझने का देखो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि मान लो तुम्हारे पास क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों है। क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों अच्छे नॉन मेटल हैं, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन को लेना चाहते हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं। दोनों के तरीके देखना बच्चे कितने अलग होंगे। क्लोरीन विच इज 2,8,7 एंड फ्लोरीन जो कि 2,7, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब क्लोरीन जिसका कि देखो साइज बड़ा है, 2,8,7 3 शेल्स हो गए, और फ्लोरीन 2,7 2 शेल्स। तो दोनों के अगर सामने इलेक्ट्रॉन रखा है तो दोनों ने लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करी, तो क्लोरीन ने गिटार बजाया, फ्लोरीन ने भी गिटार बजाया, हिप हॉप किया, डांस किया। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होके आने की कोशिश करता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के पास आएगा वो रिपेल हो जाएगा। क्यों भाई? फ्लोरीन इज 2,7, साइज क्या है? छोटा। जब साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? ज्यादा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन चल के आया फ्लोरीन के पास, वो रिपेल हो गया। तो ना चाहते हुए भी फ्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को देखो अट्रैक्ट नहीं कर पाया, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी नहीं हो पाई। बट अगर कल को हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन इज 2,8,7, देखो साइज बड़ा है, तो अगर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन चल के आया, बड़े आसानी से वो थर्ड शेल में जाके बैठ जाएगा क्योंकि साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो इसका मतलब हुआ क्लोरीन आसानी से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रख पाया। अब फ्लोरीन बेचारा क्या करेगा? वो खुद चल के जाएगा इलेक्ट्रॉन के पास, उसको पीटते हुए लेके आएगा। कर तो रहा है ये भी अट्रैक्ट, लेकिन विड्रॉ करके। क्लोरीन कैसे कर रहा था? सिंपली उसने अट्रैक्ट किया,
इसने क्या किया बच्चे, इसने भी इलेक्ट्रॉन को लिया लेकिन विड्रॉ करके, तो इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ध्यान रखना, सॉरी इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्लोरीन की ज्यादा नेगेटिव मानी जाती है और फ्लोरीन की उतनी नेगेटिव नहीं मानी जाती। तो फ्लोरीन के लिए अच्छा शब्द क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और क्लोरीन के लिए अच्छा शब्द क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वैसे ही ध्यान रखना कि अगर तुम ग्रुप नंबर 16 में जाते हो तो ऑक्सीजन और सल्फर में ऑक्सीजन का साइज छोटा है, उसके लिए इलेक्ट्रॉन को गेन कर पाना टफ है, बट सल्फर के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन कर पाना आसान है, 2,8,6। मजे की बात जानते हो, ग्रुप नंबर 16 में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू सबसे कम है। ये हमेशा ज्यादा नेगेटिव होनी चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन की ग्रुप नंबर 16 में बच्चे सबसे कम, साइज की वजह से, रिपल्शन की वजह से। आई बात समझ में? तो कोई भी इसका फिक्स ट्रेंड बच्चों है नहीं, तो आपको ये आना चाहिए। जो नोबल गैसेज हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव मानी जाती है, जो हाफ फिल्ड फुली फिल्ड है उनके लिए भी अच्छी खासी पॉजिटिव मानी जाती है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया बच्चे। और कोई डाउट होगा प्लीज भेजिएगा व्हाट्सएप पे, मेरा नंबर है 7838700812। थैंक यू सो मच बच्चे, प्लीज टेक केयर।